हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली एक लाइन सेगमेंट के एक ही मिड पॉइंट होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं बल्कि प्रूव करना है कि आप कैसे प्रूव करोगे किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसको जिस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मतलब क्या होता है, मान लेंगे कि किसी लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हमने अलग अलग पॉइंट एज्यूम किया है, ये एक्चुअल दोनों पॉइंट एक कॉन्साइड है, एक ही जगह पर और दोनों पॉइंट आ रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट बना लिया हमने। ये लाइन सेगमेंट हमारा हो गया ए बी, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट में एक मिड पॉइंट डी है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है हमको, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि इस लाइन सेगमेंट ए बी का एक मिड पॉइंट सी, एक और मिड पॉइंट है जो पॉइंट सी है। तो लेट करेंगे, लेट ए बी is a line segment and C is its another mid point, ठीक है, another mid point। ये हमने लेट कर लिया। सपोज कर लिया कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया और इसको हमने लेट कर लिया कि एक अनदर मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑलरेडी ए बी का एक मिड पॉइंट डी है, लेकिन हमने ये कंसीडर कर लिया है कि ए बी का एक अनदर मिड पॉइंट है जो पॉइंट सी है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर इफ़ डी इज मिड पॉइंट, देन क्या होगा, अगर डी मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ से ए डी और बी डी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू बी डी, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया। इफ़ जो हमने यहाँ पर लेट किया है सी को मिड पॉइंट, अनदर मिड पॉइंट, इफ़ सी इज मिड पॉइंट, देन क्या हो जाएगा, ये ए सी और बी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब इसको आपको ले लेना है इक्वेशन 2, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इसमें इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अब ये हमारा ए डी है इस साइड में लेफ्ट में, इसमें से हम ए सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस साइड में हमारा बी डी है, इस बी डी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से, ये रहा हमारा ए डी, इस ए डी में से हमने ये ए सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सी डी आ गया। और यहाँ पर देखो ये आपका बी डी है, ये पूरा बी डी, इस बी डी में से हमने इस बी सी को सेपरेट किया है। यानी ये जो हमारा बी डी लाइन है, ये बी डी लाइन छोटी है और बी सी लाइन बड़ी है। तो इस बी डी में से जब हम बी सी को सेपरेट करेंगे तो हमारा आएगा तो सी डी, लेकिन ये माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर से मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ कि ये सी डी हमारा माइनस में क्यों आया, क्योंकि हमारी बी डी लाइन जो है वो बी डी लाइन छोटी है और ये बी सी लाइन बड़ी है। तो हम छोटी लाइन से जब बड़ी लाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा सी डी आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये सी डी को आप इधर लेकर आ जाओ, तो ये सी डी ऑलरेडी पहले से है, ये इधर आएगा प्लस सी डी हो जाएगा, इधर क्या रह गया 0। अब ये सी डी 2CD इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पर आपका सी डी कितना आ गया, सी डी 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये सी डी का जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि सी डी लेंथ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इट मीन्स सी एंड डी कोइंसाइड,
ठीक है। कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया कि सी और डी पॉइंट एग्जैक्ट हमें दिख तो दो जगह रही है, लेकिन ये दोनों का दोनों पॉइंट एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है, कोइंसाइड है, दोनों एक ही जगह पर है। तो इस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा तरीका है, इसमें हमने कहीं भी पोस्टुलेट्स को यूज नहीं किया, एक्सियोम्स को यूज नहीं किया, बस सिंपल आपको दो इक्वेशन लेने हैं, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सेपरेट करना है और आपको ये दिखा देना है कि ये सी डी की लेंथ जो है वो 0 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है इन फिगर इफ ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, यानी ये आपको ऑलरेडी गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन हमारा क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारा दिया हुआ है ए सी इक्वल टू बी डी, ये आपका गिवन है। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, ये रहा ए सी और ये रहा बी डी, ये गिवन है। आपको लाना क्या है, ए बी लाना है। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल देखो यहाँ पर आपको ए सी की जगह ए बी लाना है। ये रहा हमारा ए सी, ठीक है, ये पूरी लेंथ ए सी की है, इस ए सी की जगह आपको ए बी लाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से ए सी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम राइट साइड की बात करते हैं, हमारा दिया हुआ क्या है, बी डी। ठीक है, ये रहा हमारा बी डी, इस बी डी की जगह आपको लाना क्या है, सी डी लाना है। तो ये सी डी हमारा क्या है, ये रहा। अब बी डी की जगह हमें सी डी चाहिए, इसका मतलब कि इधर से भी अगर हम बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आ जाएगा। इसका मतलब हमने क्या देखा कि इस दोनों तरफ से अगर हम बी सी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा ये टर्म आ जा रहा है। बस एक ही स्टेप आपको करना है, एक एक्सियोम्स को यूज करना है। एक्सियोम्स 3 है कि अगर सेम चीज़ को अगर आप इक्वल में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनका होल भी इक्वल ही आएगा। एक्सियोम्स 3 है तो यहाँ पर लिख लेंगे बाय एक्सियोम्स बाय एक्सियोम्स 3 इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, सही से इसको लिख लेते हैं 3 को, एक्सियोम्स 3 इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रीमेन आर इक्वल। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इसमें से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है, सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, अब ये रहा हमारा इक्वेशन, ये ए सी है, इस ए सी में से आप बी सी को सब्ट्रैक्ट कर लो और इधर आपका बी डी है, इस बी डी में से भी आपको बी सी को सब्ट्रैक्ट करो। देखो ये पूरा ए सी है, इस ए सी में से बी सी सब्ट्रैक्ट करोगे आपका ए बी आ जाएगा यहाँ पर, और ये बी डी है, इस बी डी में से अगर आप बी सी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका यहाँ पर सी डी आ जाएगा। यानी क्या है कि इसमें एक ही एक्सियोम्स को हमने यूज किया है, एक्सियोम्स 3 है वो, एक एक्सियोम्स को आप यूज करोगे, यानी सेम चीज़ बी सी को दोनों तरफ आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको जो प्रूफ करने के लिए बोला गया ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन उतना कोई खास मुझे नहीं लग रहा है। तो अब मैं सोचता हूँ कि इसके बाद नेक्स्ट आपका सीधा एक्सरसाइज 6 के इंट्रोडक्शन करूँगा, क्योंकि 6 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को समझ जाना जरूरी है। बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है, एंगल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद मैं एक्सरसाइज सीधा चैप्टर 6 की वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।